गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा हम लोगों ने हिंदी ग्रामर में पार्ट 6 पढ़ा था जिसका टाइटल था विशेषण, ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव। तो ये चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और इसका एक्सरसाइज अब हमें डिस्कस करना था, ठीक है। तो हम इसका एक्सरसाइज पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। ये पार्ट मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। क्विकली मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ जिससे कि आपको याद आ जाए कि इसमें हमने क्या पढ़ा था। देखो, विशेषण होता क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा काला है तो इस घोड़े की विशेषता क्या है कि ये काला है, तो इसमें ये जो काला शब्द है ये इसकी विशेषण है, इसकी विशेषता है, तो उसे ही हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि विशेष्य क्या होता है। विशेष्य क्या होता है? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे कि घोड़ा काला है तो काला तो विशेषण हो गया और विशेष्य क्या हो गया? घोड़ा, क्योंकि यहाँ किसकी बात हो रही है? घोड़े की बात हो रही है, तो घोड़ा हो गया विशेष्य और काला हो गया विशेषण। वैसे ही रमेश बुद्धिमान है, इसमें बुद्धिमान हो गया विशेषण और किसकी बुद्धिमानी के बारे में बात हो रही है? रमेश के, तो रमेश हो गया विशेष्य, ठीक है। तो ये विशेषण और विशेष्य पढ़ लिया हमने। फिर हमने पढ़ा था कि विशेषण के भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। ये विशेषण के हमने पढ़ लिए थे कि भेद होते हैं, इसमें क्या क्या होता है, ये सब मैंने आपको लाइव क्लास में पढ़ा दिया था। अब हम इसका एक्सरसाइज पार्ट डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज पार्ट में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो हम विशेषण की डेफिनेशन लिख देंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अब इसमें हमें कहा था ना उदाहरण सहित लिखिए, तो हमने जैसे में लिखा घोड़ा काला है और काला को हमने अंडरलाइन कर दिया, तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये जो वाक्य है इसमें विशेषण क्या है? काला, ठीक है। और अगर पूछा जाता कि विशेष्य क्या है तो आप कहते हैं घोड़ा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा या विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। तो फर्स्ट है रमेश बुद्धिमान है, तो इसमें संज्ञा क्या है? हमने पढ़ा हुआ है कि संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा जगह के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, ये प्राणी के जो नाम होते हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं। तो रमेश बुद्धिमान है, तो इसमें संज्ञा क्या हो गई? रमेश, और विशेषण क्या हो गया? बुद्धिमान। ठीक उसी तरह गाय का दूध पौष्टिक होता है। अब इसमें विशेषण क्या हो गया? पौष्टिक, ठीक है, ये पौष्टिक विशेषण हो गया। और गाय और दूध ये दोनों ही क्या हो गए? संज्ञा हो गए, ठीक है। थर्ड है निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा और विशेषण शब्दों को छांट के लिखिए। अगेन हमें इसमें से संज्ञा और विशेषण को अलग अलग करना है। श्री कृष्ण के पीले वस्त्र हैं, तो अब इसमें विशेषता क्या है? पीले, ठीक है, तो पीले तो हो गया विशेषण और संज्ञा में हो गया श्री कृष्ण और वस्त्र, ये दोनों ही संज्ञा हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है मूर्ख आदमी जा रहा है, तो इसमें संज्ञा क्या होगा? आदमी, और इसकी विशेषता क्या है कि वो मूर्ख है, तो मूर्ख हो गया विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा और विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। अब इसमें भी हमें संज्ञा और विशेषण अलग अलग करना है। फर्स्ट है काली गाय खड़ी है, तो अब यहाँ पर विशेषता क्या है कि गाय कैसी है? काली है, तो काली तो हो गई विशेषण और गाय जो है वो हो गई हमारी संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें पूछा है मेधावी छात्र पढ़ रहा है, तो छात्र तो हो गया संज्ञा और उसकी विशेषता क्या है कि वो मेधावी है, तो ये हो गया इसका विशेषण। फिफ्थ है निम्नलिखित संज्ञा शब्दों से पहले कोई भी उचित विशेषण लगाइए। अब हम इसमें कोई भी विशेषण लगा सकते हैं, जैसे घोड़ा, तो घोड़ा का विशेषता हमने कह दिया काला, या हम सफ़ेद भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें ना, आप जो चाहें लिख सकते हैं। सेठ तो हमने लिख दिया मोटा, ठीक है, तो ये हो गया मोटा सेठ। ताज़ा फल, ठंडा शरबत, तो ये इसकी विशेषता हो गई, ठीक है। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये बेटा आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। ये जो विशेषण है इससे आप लोगों को वाक्य बनाना है, तो आप लोगों को जैसा भी छोटा या बड़ा जैसा भी वाक्य बनाना चाहे वैसा वाक्य आप बनाएंगे और उसको लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने नहीं किया है, मैंने यहाँ लिख दिया डू योरसेल्फ, इट मीन्स कि आप लोगों को ये खुद से करना है, ठीक है। सेवेंथ है निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर कोष्ठकों में लिखिए। अब इसमें से हमें विशेषण छांटना है।
फर्स्ट है राम एक अच्छा खिलाड़ी है, तो उसकी विशेषता क्या है कि वो अच्छा है, तो हमने लिख दिया अच्छा। सेकंड है आज बड़ा गर्म मौसम है, तो मौसम की विशेषता क्या है कि वो गर्म है, तो हमने लिख दिया गर्म, ये इसकी विशेषण हो गया। सोहन ने काला कोट पहना है, तो काला विशेषण हो गया। उसके पास सफ़ेद घोड़ा है, तो सफ़ेद विशेषण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विशेषण के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए। तो ये देखो मैंने यहाँ लिख दिया है पेज नंबर 22 और 23। तो मैं जो PDF भेजूँगी उसमें ये रहा पेज नंबर 23 और ये रहा 22 और ये रहा 23। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, देखो आप ऐसे लिखेंगे विशेषण के 4 भेद हैं। ठीक है, ये मैंने लिख दिया आपके लिए यहाँ पे, विशेषण के 4 भेद हैं। फिर आप फर्स्ट लिखेंगे गुणवाचक विशेषण, फिर इसके ये दोनों एग्जाम्पल लिख देंगे, मोहन अच्छा लड़का है, उसका भाई मूर्ख है। फिर आप लिखेंगे संख्यावाचक विशेषण, फिर इसके 2 एग्जाम्पल आप इसमें से देख के लिख देंगे। ठीक है, जैसे सोहन के 4 पुत्र हैं, एक तो ये हो गया एग्जाम्पल और एक हो गया मुझे कुछ रुपए दो, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कहा है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं और सबके 2-2 उदाहरण बताने। ठीक है, तो गुणवाचक लिखेंगे, इसके ये दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे। संख्यावाचक लिखेंगे, इसके ये दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे। ऐसे ही परिमाणवाचक लिखेंगे और इसके ये दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर आप लिखेंगे संकेतवाचक विशेषण और इसके ये दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आपको ये एग्जाम्पल यहाँ से देखकर करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पेज नंबर लिखा है, तो आप लोग आगे से यहाँ से देखेंगे और लिखेंगे। ठीक है, फिर देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द छाटिए। अब इनमें से हमें फिर बताना है विशेषण। तो फर्स्ट पूछा है कितने सुंदर खिलौने हैं, तो सुंदर विशेषण हो गया। वह लाल टोपी वाला सिपाही खरीदता है, तो लाल हो गया इसमें। कितना मनोहर और सुहाना प्रभात है, तो मनोहर और सुहाना दोनों विशेषण हो गए। भिश्ती की कमर झुकी हुई थी, तो इसकी झुकी हुई क्या हो गई, इसकी विशेषता हो गई, विशेषण हो गया। वकील ने काला चोगा पहना था, तो काला इसका विशेषण हो गया। नेक्स्ट है 10th, नीचे लिखे वाक्यों में विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचो। तो अब इसमें जो विशेषण थे उसके नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया। जैसे तरबूजों की सघन बेला बहुत लुभावनी लग रही थी, तो सघन इसका विशेषण हो गया। धूप अपनी चरम सीमा पर थी, तो चरम इसका विशेषण हो गया। बेलों के बीच 5-5 सेर के तरबूज लग रहे थे, तो 5-5 सेर इसका विशेषण हो गया। तोते अपनी लाल नुकीली चोंच से फल कुतर कुतर कर खा रहे थे, तो लाल नुकीली और कुतर कुतर दोनों विशेषण हो गए। 11th है, निम्नलिखित किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। परिमाणवाचक क्या होता है, परिमाणवाचक हमने पढ़ा था कि जिसमें थोड़ा शब्द हो। ये देखो हमने यहाँ पर पढ़ा था, परिमाणवाचक जिन शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण अर्थात माप या तोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे थोड़ी सी चाय पी लो या फिर 2 मीटर कपड़ा लो। तो इस तरह हमने यहाँ पर लिखा कि इसका आंसर क्या होगा, इस बर्तन में थोड़ा और दूध डालो। ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण का एक एग्जाम्पल। ठीक है, सेकंड है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है अच्छा, पक्षी, राम या पढ़ाई। तो अच्छा विशेषण है, तो हमने अच्छा को टिक कर दिया। 13 है, गुणवाचक विशेषण प्रकट करते हैं। गुणवाचक में क्या होता है, कोई गुण होता है या दोष होता है या आकार के बारे में बात होती है, तो हमने इसको टिक कर दिया। 14 है, संकेतवाचक विशेषण में प्रयोग होता है। तो संकेतवाचक में हमने पढ़ा था संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है, ये हमने पढ़ा था। तो ये जो बेटा मैंने आपको पूरा वर्क बताया है, ये आपको अपने नोटबुक में करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे खुद से और इसके भेद को अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है, उसके बाद आप ये एक्सरसाइज पार्ट स्टार्ट करेंगे अपने नोटबुक में करना, और ये पूरे यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको अपने नोटबुक में और बुक में दोनों में करना है। और यहाँ जहाँ मैंने डू योरसेल्फ लिखा है, ये आपको खुद से वाक्य बनाने हैं। ठीक है, डू योरसेल्फ लिख के छोड़ना नहीं है, ये वाक्य आपको खुद से बनाने हैं। और यहाँ पर ये जो मैंने पेज नंबर लिखा है, तो ये आंसर्स मैंने जैसा कि आपको इस वीडियो में समझाया है, इस पेज नंबर पर आकर ऐसे लिखेंगे गुणवाचक विशेषण, फिर ये दोनों एग्जाम्पल, संख्यावाचक विशेषण, फिर 2 एग्जाम्पल। ठीक है, विशेषण के 4 भेद हैं और फिर इन चारों भेद के 2-2 एग्जाम्पल आप लिखेंगे। तो इस तरह आप ये अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। हम लोग मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।